वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एपी का nवां पद ज्ञात करने पर आधारित उदाहरण देखा। अब हम देखेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय सामान्यतः क्या गलतियां हो सकती हैं। दीपक के पिताजी ने उसे किसी वर्ष के प्रथम माह में 50 रुपए जेब खर्च देना शुरू किया और फिर मासिक जेब खर्च 10 रुपए से बढ़ाते गए। यदि nवें माह में उसकी जेब खर्च 260 रुपए हो जाते हैं तो n का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें nवां माह ज्ञात करना है। इस उदाहरण से हम देखते हैं कि प्रत्येक अगले महीने में जेब खर्च 10 रुपए बढ़ रहा है, जिससे हमें एक एपी प्राप्त होती है। इसलिए उदाहरण से प्राप्त जानकारी को nवां पद यानी कि व्यापक पद के सूत्र में रख हल करने से n का मान 22 मिलता है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि 22वें माह में दीपक की जेब खर्च 260 रुपए होगी। अतः विकल्प 3 सही उत्तर है। यदि आपने दूसरे विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये गलत उत्तर है, क्योंकि आपने n का मान ज्ञात करते समय व्यापक पद के सूत्र में n व n के स्थान को आपस में बदल दिया और उसी के आधार पर सभी मानों को सूत्र में रख हल करना शुरू करते हैं, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। हमें यहाँ ध्यान देना है कि n हमारी पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है और n nवें पद के मान को बताता है। यदि आपने पहले विकल्प को चुना है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु ये भी गलत उत्तर है, क्योंकि यहाँ आपने nवां पद का सूत्र तो सही लिखा है, परंतु आप यहाँ प्रथम पद के मान को सार्व अंतर के स्थान पर और सार्व अंतर के मान को प्रथम पद पर प्रतिस्थापित कर देते हैं और उन्हीं मानों को व्यापक पद के सूत्र में रख हल कर देते हैं, जिसके कारण आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि इस उदाहरण में तीसरा विकल्प क्यों सही है और बाकी विकल्प क्यों गलत हैं। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।